एक ऐसा बेमिसाल विलन जिसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, जिन आंखों के खौफ से जो हीरो हैं वो भी डर जाया करते थे, और इन गहरी आंखों की वजह से ही इनका बॉलीवुड में इतना नाम हो गया था और बड़े बड़े एक्टर भी इनसे डरा करते थे। विलन तो विलन, वैसे भी इनसे थोड़ा सा खौफ खाया करते थे। दोस्तों, जानते हैं आज के.एन. सिंह के बारे में। के.एन. सिंह जिन्होंने विलेन की भूमिका बहुत सारी फिल्मों में निभाई और उनका जीवन किस तरह से उतार चढ़ाव पर बना, और अंत में दोस्तों उनकी जो बड़ी बड़ी आंखें हैं वही उनकी मौत का कारण और उनकी दरिद्रता का कारण और उनकी ज़िंदगी के समाप्त होने का कारण बन जाती हैं। आखिर क्या हुआ था उनके जीवन में, पूरी सच्चाई हम यहाँ पे जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे के.एन. सिंह। के.एन. सिंह जो कि दोस्तों 1 जून 1908 में पैदा हुए थे। 1908 जब अंग्रेज़ों का ज़माना था हमारे देश के अंदर, और इनका जो बचपन का नाम होता है वो होता है कृष्ण निरंजन सिंह। कृष्ण निरंजन सिंह इनका असली नाम था, और यहाँ पर शॉर्ट नेम इसका कृष्ण से के, निरंजन से एन, के.एन. सिंह, इसलिए इनका शॉर्ट नाम यहाँ पर बन जाता है। इन्होंने पढ़ाई लखनऊ में की थी और कभी भी ये एक्टर बनने का सपना नहीं देखा करते थे। इनको एक्टिंग वगैरह से कोई मतलब नहीं था। अंग्रेज़ों का दौर था और वो अपने पिताजी की तरह ही बैरिस्टर बनना चाहते थे। उनके पिताजी बैरिस्टर थे, कोर्ट में केस लड़ा करते थे, यानी कि वकील थे, और वह अपने पिताजी की तरह ही वकील बनना चाहते थे दोस्तों। लेकिन एक बार उनके पिताजी एक मुजरिम का केस लड़ रहे थे जिसने कत्ल किया था, और वहाँ पर उनके पिताजी उस मुलजिम को छुड़ा देते हैं, यानी कि उनके ऊपर कोई आरोप साबित नहीं होने देते हैं। और जबकि सारे लोगों को पता था कि यह मुजरिम है, इसने ही कत्ल किया है, तो यहाँ पर उनका जो इरादा होता है वह बदल जाता है और वह सोचते हैं कि यह तो बहुत गलत काम है, किसी अपराधी को बचा देना। क्या बैरिस्टर बनकर मैं यही करूँगा? मैं बिल्कुल भी बैरिस्टर आज के बाद नहीं बनूंगा। तो यहाँ पर उनका प्लान बदल जाता है। और दोस्तों, एक बात और बता देना चाहता हूँ, के.एन. सिंह एथलीट भी थे। वो वेट लिफ्टर थे और वेट लिफ्टिंग के लिए उनको बर्लिन ओलंपिक में भी चुना गया था, लेकिन वह जा नहीं पाए थे क्योंकि उनकी बहन थी एक, उनकी बहन की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और फिर वह उस गेम में नहीं जा पाते हैं, घर पर ही रह जाते हैं। और उसकी बहन ज़्यादा बीमार थी तो उसको दिखाने के लिए वह कलकत्ता पहुंच जाते हैं। वहाँ पर अपनी बहन का इलाज करवाते हैं और दोस्तों वहाँ जाते ही उनकी किस्मत बदल जाती है, क्योंकि कलकत्ता के अंदर जैसे ही वे अपनी बहन का इलाज करवा रहे थे तो वहाँ पर उनकी मुलाकात पृथ्वीराज कपूर से होती है। और पृथ्वीराज कपूर को के.एन. की शख्सियत ने इतना प्रभावित किया था कि उन्होंने के.एन. को मशहूर फिल्म मेकर देव की बॉस से मिलवा दिया था, जो कि बहुत बड़ी एक फिल्मी हस्ती थे। बस यहीं से उनका कैरियर शुरू हो जाता है दोस्तों। अब क्या होता है, पहली फिल्म उनकी 1936 में आई थी और उस पहली फिल्म का नाम होता है सुनहरा संसार। उस फिल्म में उनका छोटा सा रोल था, एक डॉक्टर का रोल था उस फिल्म के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो के.एन. सिंह होते हैं वह बहुत खुश होते हैं कि वह फिल्मों में लोगों को दिखने लगे हैं। अब क्या होता है, के.एन. को मशहूर डायरेक्टर ए.आर. करदार मुंबई ले जाते हैं और यहाँ पर उनकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर फिल्मों में विलन के लिए वहाँ के डायरेक्टर उनको सेलेक्ट करने लगते हैं। यानी कि दोस्तों वहाँ के डायरेक्टर उनको विलन का रोल देना चाहते हैं। उनकी पर्सनालिटी उस टाइम बहुत ही अच्छी थी। फिर तो इस बेजोड़ अभिनेता ने पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा। फिल्मों में एक के बाद एक इनको रोल मिलते चले गए और यह अपनी अदाकारी विलेन के रूप में बड़ी ही प्रभावित तरीके से निभाया करते थे। यहाँ पर एक और फैक्ट की बात है, के.एन. सिंह को रूसी भाषा भी आती थी। रूसी भाषा बोलना भी जानते थे, लिखना भी जानते थे। और दोस्तों, राज कपूर की 2 मशहूर फिल्में यहाँ पर रिलीज होती हैं, उनमें के.एन. सिंह भी थे। उन फिल्मों का नाम होता है आवारा और बरसात। आवारा और बरसात में भी के.एन. सिंह ने काम किया था और फिर अपने रोल को रूसी डबिंग उन्होंने खुद ने ही की थी। और फिर दोस्तों ये फिल्में रूस में सुपर हिट हुई थी। हमारे देश की फिल्में रूस में सुपर हिट हुई थी। जैसे कि आज के टाइम में जो साउथ की फिल्में होती हैं उनको डबिंग करके हिंदी में बनाया जाता है, इसी तरह से उस समय हिंदी की फिल्मों को रूस में डबिंग करके बनाया गया और रूस में ये फिल्में सुपर हिट हुई थी। दोस्तों, आँखों और स्टाइल और आवाज़ की वजह से इन्होंने कई फिल्मों में काम किया। इनकी बहुत सारी फिल्में हैं, जिनमें से कुछ एक के मैं नाम लूँगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। हावड़ा ब्रिज, एन इवनिंग इन पेरिस, सिकंदर, हाथी मेरे साथी, झूठा कहीं का, मेरे जीवन साथी, लोफर, मजबूर, काला सोना, एजेंट विनोद और कालिया समेत
तकरीबन 250 फिल्मों में इन्होंने काम किया था। इनको फिल्मी पर्दे पर लोग देखकर सिहर उठते थे, यानी कि अंदर एक डर सा बैठ जाया करता था इनकी विलन की अदाकारी को देखकर। दोस्तों यहाँ पर एक किस्सा और है। जब दिलीप कुमार सबसे पहले फिल्मों में आए थे और उनकी पहली फिल्म थी, उसकी शूटिंग चल रही थी। पहली फिल्म का नाम था ज्वार भाटा। जब वे शूटिंग कर रहे थे तो वहीं पर सेट पर के.एन. सिंह पहुंच जाते हैं और के.एन. सिंह को देख करके अचानक जो दिलीप कुमार जी होते हैं वह थोड़े से सहम जाते हैं, डर जाते हैं। और फिर यह बात उस फिल्म के डायरेक्टर ने जाकर के.एन. सिंह को बताई और फिर के.एन. सिंह दिलीप कुमार के पास जाते हैं और उनसे दोस्ती कर लेते हैं और कहते हैं कि ये तो सब फिल्मों में होता है, मैं रियल में तो बहुत ही अलग टाइप का इंसान हूँ। दोस्तों यहाँ पर के.एल. सिंह और दिलीप कुमार की दोस्ती हो जाती है और फिर कई फिल्मों में उन्होंने एक साथ काम भी किया था। अब यहाँ पर के.एल. सिंह की जो मौत हुई थी बड़ी ही दर्दनाक हुई थी दोस्तों। वह करना कुछ चाहते थे लेकिन उनके साथ जीवन में हुआ कुछ और। आंखें नहीं रही थी उनकी लास्ट टाइम में, आंखों में मोतियाबिंद हो गया था। दोस्तों मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया था उन्होंने, लेकिन ऑपरेशन फेल हो जाता है और ऑपरेशन फेल होने की वजह से अब वह जीवन भर के लिए अंधे हो जाते हैं और अंधेपन की वजह से उनको ज़िंदगी बड़ी बोझ लगने लगती है। अब वह ना ही फिल्मों में काम कर सकते हैं और ना ही अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी सकते हैं। तो यहाँ पर उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ही नरक के समान बन गई थी। और फिर अब क्या होता है दोस्तों, इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को धीरे धीरे काट रहे होते हैं और सन 2000 में इनका निधन हो जाता है, आंखों के अंधेपन को झेलते झेलते, और यह इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। तो एक महान विलेन कलाकार जिन्होंने अपनी बहुत सारी भूमिकाएं पर्दे पर निभाई, लोगों को मोहित किया और फिर उनका अंत इस तरह से होता है कि जीवन भर के लिए वे अंधे हो जाते हैं। उनको वो कहा करते थे कि मुझे अभी बहुत कुछ करना था लेकिन ऊपर वाले ने मेरी आंखें ही छीन ली, और उसके बाद उनका पूरा टाइम पीरियड ऐसे ही अंधेपन में गुजरा था और अंततः उनकी मौत 2000 सन में हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको के.एन. सिंह की एक्टिंग कैसी लगती थी और इनकी कौन सी फिल्म आपको याद है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी उस फिल्म का नाम ज़रूर लिखिएगा जो आपको याद है। किस फिल्म में इनकी भूमिका आपको सबसे अच्छी लगी थी, आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसी फिल्मी कहानियों के ऊपर मैं यहाँ पर वीडियो लेकर आता हूँ दोस्तों। हमारे चैनल का नाम है फिल्मी कहानियाँ और यह नया चैनल है, इसको सपोर्ट ज़रूर करिएगा और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियोज़ को शेयर कर दीजिएगा। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। इस चैनल को सपोर्ट करें, इसको आगे बढ़ाएं, आपका तहे दिल से हम शुक्रिया करेंगे। दोस्तों अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें और देखते रहें हमारे चैनल फिल्मी कहानियाँ को। जय हिंद, जय भारत।